दरभंगा शहर के एमएलएसएम कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका आज पहला दिन था। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश ही नहीं विदेश के भी जो वक्ता हैं इस अवसर पर भाग लिए। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्वान, शोधार्थी, शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। इस अवसर पर पुस्तक का भी विमोचन किया गया। वहीं प्रधानाचार्य शंभू कुमार के द्वारा जो है सो कुलपति का स्वागत किया गया। वही कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वेदनाथ झा ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पर जो सेमिनार का आयोजन किया गया है यह मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग थे उपस्थित। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम हुआ। वहीं इस अवसर पर वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। फिर कैसे वो नैनो मटेरियल्स में जाता है, ये दीज थिंग्स डायलेक्ट्रिक्स होता है, दे विल लर्न इन ए फेज वे। सो गुड कॉम्बिनेशन। इसके लिए कन्वेनर को बधाई है कि उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स के टीचर्स को एक अम्ब्रेला में लाया है, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और जिस तरह कभी जवाहरलाल नेहरू जी के समय में IITs NITs हुई थी, तो माननीय नरेंद्र मोदी सर ने एक परिकल्पना की है मेरू यूनिवर्सिटीज़ की, जो पूरे भारत में डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को मिला के 35 मेरूज यूनिवर्सिटी को ग्रो कराना है उसी पैटर्न पर। तो उस पैटर्न में बिहार में आपकी यूनिवर्सिटी है और एक पटना यूनिवर्सिटी है। हमारे पास लैब्स की कमी नहीं है। एडवांस रिसर्च सेंटर एक लैब है, उसमें सभी वेराइटीज़ के लैब हैं। हम लोग एक कोर्स जो स्टार्ट करने वाले हैं AIN फॉरेंसिक साइंस पर, तो हम चाहेंगे कि जो कन्वेनर है वो जाने के पहले आपके कॉलेज के लिए फाइबर कम्युनिकेशन पर एक सर्टिफिकेट कोर्स का एक सिलेबस बैठ के सब लोग से मिल के इस कॉन्फ्रेंस के जाने के पहले का एक रेजोल्यूशन में ले लें और उसको हमारे पास भेजें, सो दैट कि आई कैन ऑर्डर इट कि आपके यहाँ से वो सर्टिफिकेट कोर्स चले। और ये सभी एडवाइजरी कोर्स में हैं, सभी आपके फिजिक्स के IIT से हैं, वो रहें, जितने लोग हैं सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अव्वल हैं, और उससे मिला के एक फाइबर कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स जो 1 ईयर का कम से कम हो। और इसके एडवांस में अगर कोर्स में आप इन द फ्यूचर आप डेवलप करें तो वी विल गेट द ऑर्डर फ्रॉम राजभवन, उसका डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, ये सब कोर्स प्रोसेस वे में चलेगा। था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ये मेरा सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है उसका स्पीड बढ़ाने और बैंडविड्थ ज़्यादा करने और नॉइज़ को रिड्यूस करने और अदर लॉसेस, ऑप्टिकल लॉसेस या अदर तरह के जो लॉसेस हैं उस लॉसेस को कम करने के लिए हमने कई बार कोशिश किया, और मेरे रिसर्च में एक्सटेंशन रेशियो को इम्प्रूवमेंट किया गया और उससे थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आई। तो उसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये रिसर्च किया गया है। JNU के 2 साइंटिस्ट आए थे, डॉक्टर आलोक सिन्हा, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल। उसी तरह से कलकत्ता से डॉक्टर कुमारी स्वाति आई थी। उसी तरह से मतलब पटना से सब्जेक्ट का ऑप्टिकल फाइबर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो हैं वो प्रोफेसर नवीन निश्चल, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IIT पटना से थे। उसी तरह से अब नैनो मटेरियल की यूज़ ऑप्टिकल फाइबर कोर के अंदर नैनो लेयर बनाने के लिए किया जाता है। उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की ऑब्जर्वेशन की जाती है, जिससे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का परफॉर्मेंस देखा जाता है, इसलिए उसका यूज़ किया गया। उसी तरह से एटॉमिक प्रोसेस और लेज़र जो है वो एटम पर लाइट का इफ़ेक्ट और उसका यूज़ किस तरह से किया जाए इसकी बात की गई है। यानी एडवांसमेंट ऑफ लेज़र ऑल्सो मेक्स
सक्सेसफुल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। क्या कहना है आज के बारे में? आज का सेमिनार का संचालन इनाग्रेशन माननीय कुलपति द्वारा किया गया है और उन्होंने जो भाषण में कहा कि सेमिनार का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है निश्चित रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वही पूरे देश के और पूरे विश्व के विकास के लिए ज़रूरी है और ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसका कम्युनिकेशन में बहुत योगदान है। इसका फ़ायदा ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जब हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं तो हमको ब्रॉड बैंड मिलता है ताकि डिफरेंट सिग्नल्स को एक ही साथ बहुत तेज़ी से भेजा जाता है। ये पहले भी मैंने बताया कि ये बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कन्वर्ट किया जाता है लाइट वेव में और वो लाइट वेव्स डिफरेंट मोड में फाइबर कम्युनिकेशन के द्वारा मैंने कम्युनिकेट होता है, संचालित होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस रिसर्च के बाद निश्चित रूप से जो थ्योरी है और इंडस्ट्री है उस दोनों में गैप कम होगा ताकि इस फाइबर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि कम्युनिकेशन में रिवोल्यूशन आए और पूरे देश और विश्व को ये कम्युनिकेट करने में एक माध्यम साबित हो ताकि हम डेवलप कर सकें। देश के कौन कौन बड़े यूनिवर्सिटी से जो है विद्वान आए? हमारे यहाँ एक विद्वान है कोरिया से प्रोफेसर जमील अंसारी साहब, उसके बाद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से आए हैं और JNU के कई रिसर्च मैंने और की नोट से स्पीकर आए हैं। उसके बाद IIT दिल्ली से आए हैं। तो बहुत से लोग आए हैं और डेलीगेट्स हमारे करीब 100 डेलीगेट्स ने एंट्री किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है और 100 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर आपने मंच से ही डीसी साहब को बताया कि पीजी की क्लास हाँ, हमारे यहाँ निश्चित रूप से हमारे यहाँ PG केमिस्ट्री में चल रहा है और साइंस में अभी नहीं, दूसरे विषय में नहीं हुआ था क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से एक राइडर था कि अभी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में PG चलाइए तो हमने 4 विषय में चलाया था। इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, अन्य विषय में हिंदी है। लेकिन हमने यहाँ रिक्वेस्ट किया कि हमारे लैब दुरुस्त है सर, हम बाकी भी सुविधाएं प्राप्त करा के लैब को दुरुस्त करके तैयार करेंगे और प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो वाइस चांसलर महोदय ने स्वीकार किया है कि MSc PG फिजिक्स भी पढ़ाई हो। सर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो VC साहब ने कहा कि इस पे डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। हाँ, वो हम निश्चित रूप से कई मीटिंग्स में बात हुई है। हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पहले जो है 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स के लिए प्रस्ताव भेजेंगे और उम्मीद है कि वो पारित होगा। उसके बाद डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के लिए जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि राज्य मैंने बिहार सरकार से परमिशन मिलने के बाद हम अभी शुरू करने का प्रयास करेंगे ताकि उस क्षेत्र में कॉलेज भी योगदान कर सके और विकास हो। सभी विषयों में पढ़ाई होगी PG के साइंस सब फैकल्टी में ही होगा? अभी तो सभी विषयों में पहले से हमारे यहाँ 4 विषय में है, 3 विषय में और अनुमोदन मिला हुआ है, इंग्लिश में, म्यूजिक में और एक अन्य विषय है जिसमें कि हमको 8 विषय में हमारे यहाँ PG की पढ़ाई होगी और हम अन्य साइंस विषय में भी पहले व्यवस्था उपलब्ध करा देंगे, लैब्स को दुरुस्त करके प्रस्ताव रखेंगे ताकि हमारे यहाँ सभी विषयों में PG की पढ़ाई हो सके। मैं डॉक्टर शंभू कुमार यादव, प्रिंसिपल MLSN कॉलेज दरभंगा।